महाकुंभ की इस महामौत में सभी दिवंगत आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि। हर व्यक्ति को जिनका अपना परिवार खोया, उन सबको भगवान ईश्वर उनको शक्ति दे, ताकत दे और प्रशासन को सद्बुद्धि दे, राजनीति को विचार दे। 15 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था के डुबके लगाए। पूरा प्रयागराज शहर श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा हुआ था। सड़कों से लेकर गलियों तक तिल रखने तक की जगह नहीं थे। क्या ऐसे में प्रशासन का ये नैतिक दायित्व तो नहीं था? उसकी प्रशासनिक व्यवस्था ये तय कर पाती कि इतनी जो जमीन हमने एक्वायर किया है इस मेले के लिए, उसमें अधिकतम कितने लोगों को प्रवास कराया जा सकता है? विदारणी था। यदि ये नहीं था तो इन सब की सजा इन सब अधिकारियों और नेताओं को मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? जो धार्मिक स्थल है, मंदिरों के अलावा साथ साथ मस्जिदों और दरगाहों के भी दरवाजे खोल दिए गए। वहां भी सभी इलाकों मोहल्लों में जो है तो हम लोगों ने उनको परंपरागत तरीके थे वही मुसलमान जिन्हें मेले में अपनी दुकानें लगाने, अपने आने वाले अभिभावकों का, श्रद्धालुओं का सेवा करने का मौका छीन लिया प्रशासन और राजनीति ने। उन्हीं मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों और दरगाहों पर जब सरकार ने इसी आम जनता, इन्हीं आम श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेड्स लगा दिए और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, तब यह मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये जो है दरगाहें काम आई और उन लोगों ने उन्हीं मस्जिदों में रह के अपनी भगवान की भक्ति भी कर रहे थे। लेकिन मस्जिद के लोगों को कोई परवाह नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो राम का नाम ले रहे थे या शिव का, लेकिन वो भक्ति में डूबे हुए थे। मौत उनके सामने उनका स्वागत करने को तैयार थी। और दूसरी जगह जाने के रास्ते खुले तब यहां से लोग गए। तो किस जगह पर श्रद्धालुओं को ठहराया गया था, मस्जिद में किस तरीके के इंतजाम थे, वो हम आपको सीधे। यादव जाति के नाम पर राजनीति की अब राजनैतिक अभद्रता, जिसमें नैतिकता खत्म हो चुकी, अखिलेश यादव को गिद्ध बना करके, उन पर लाल गिद्ध के ऊपर लाल टोपी बना करके महाकुंभ पर उन्हें बदनाम करने का, आदरणीय नेताजी के नाम पर जिस तरह से बदनाम करने की राजनीति की गई, इसलिए अध्यात्म, राजनीति और कॉरपोरेट का वो सच दिखाने के लिए इन तीनों को आज एक साथ चर्चा में लाएंगे। अब मातम के उस दृश्य को भी एक बार देख लीजिए और फिर आपको बताते हैं कि मस्जिद में जिस तरह से व्यवस्था की गई और उसके लोगों ने क्या कहा और क्या सुना। उस मीडिया पर्सन का आभार और उस बहन का आभार जिसने पूरे इस एक छिपाऊ षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। आपके सामने वो बहन भी है और वो मीडिया कर्मी जो पूरी बहादुरी से के साथ मीडिया का धर्म निभाया। हृदय से पूरा भारत ऐसे मीडिया कर्मियों का स्वागत करता है। आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। सुना आपने इस बहादुर मीडिया कर्मी की आवाज कि कौन जिम्मेदारी लेगा। उन्होंने यही नहीं, उन्होंने बाकायदा नाम लिया डीआईजी साहब का, वैभव कृष्णा जी का लिया नाम, उनका जो एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, और सुनते हैं खुद उनकी आवाज में। और सच का आप साक्षी बने इस बहादुर मीडिया कर्मी के इस प्रयास को, जो भारत की आत्माओं का दिवंगत सत्य आपके सामने लाने का प्रयास किया। एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे, आई एम नेमिंग आउट देम। जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी, या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मेला के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, उन्होंने क्यों नहीं बताया इसके बारे में? क्या वो मुख्यमंत्री से भी छुपा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री से भी छुपा रहे हैं चीजों को? है और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मेला के जो डीएम हैं विजय किरण आनंद वो तय करेंगे, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे, आई एम नेमिंग आउट देम। जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी, या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मेला के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, उन्होंने क्यों नहीं बताया इसके बारे में? क्या वो मुख्यमंत्री से भी छुपा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री से भी छुपा रहे हैं चीजों? हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए।
आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ। महाकुंभ के आयोजन में तो सबसे बड़ी बात यह है, भारत की जो यंग जनरेशन है जी, वो बहुतायत संख्या में है। कुंभ की जो अवधारणा थी, जो पिछली सरकारों ने बनाया था, वो मात्र ये बनाया था कि कुंभ का मतलब बुजुर्गों का एक आयोजन जी। दूसरी सरकारों को बदनाम करने का स्टंटबाजी आदरणीय मुख्यमंत्री को क्या भारी नहीं पड़ी? क्या उनको अब भी समझ में आ जाएगा कि पिछली सरकारों ने और पिछली सरकारों से जुड़े प्रशासन तंत्र ने यह फैसला क्यों किया कि बस उतने ही लोगों को बुलाया जाए जो वहां उस क्षेत्र में समाहित हो सकते और उन्हें प्रबंधित करके सही जगह पर वापस किया जा सकता, उनके घरों पर पहुंचाया जा सकता। उससे अधूरी सोच से, अधूरी समझ से, अध्यात्म की अधूरे ज्ञान से। अभी तक जो आपने विचार मंथन के लिए तीनों पहलुओं को एक साथ देखा, उसका एक चौथा पहलू ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है। वो देश हो, विदेश हो या कोई जगह, विचार महत्वपूर्ण होता है। यदि विचार गलत है तो मैटर ये नहीं करता कि वो देश है या विदेश। राजनीति तो होगी और आतंक भी होगा और तांडव भी होगा और आम आदमी ही कराहेगा, आम आदमी ही मरेगा और वो यहाँ पर भी वही हो रहा। लेकिन ये क्या आम आदमी का दायित्व तो नहीं कि क्या वो न्याय मित्र नागरिक बने? क्या नागरिकों ने अपने न्याय मित्र नागरिक होने का धर्म, जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में हर बार एक न्याय मित्र की तरह से हर व्यक्ति हर युद्ध में हमेशा न्याय की ही बात करते, और न्याय का रास्ता शांति और धर्म की स्थापना। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय को सुनिश्चित करना। खुद के साथ सत्य और न्याय का पहला कदम ही न्याय की स्थापना यानी धर्म का पहली उद्घोष है। यह बात हमारे आध्यात्मिक संस्कृति का हिस्सा आज तक क्यों नहीं बन पाया? तार को दुष्ट आत्माओं के उपद्रव ने जितनी हानि नहीं पहुंचाई, उससे कहीं अधिक हानि महात्माओं के मौन ने पहुंचाई है मित्र। अरे वहां कुछ हुआ है, चलो जहर फैलाता हूं। महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? जबकि तमाम पुराणों की बात की जाती, अध्यात्म के तमाम पहलुओं की बात की जाती, तमाम तीर्थ स्थानों की बात की जाती, हर तीर्थ स्थान से एक ही संदेश निकल के आता कि हम न्याय और सत्य के संस्थापक बने। धर्म स्वमेव से जन्म लेता है, धर्म को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। धर्म तो हमारे जन्म के पहले ब्रीड की स्थापना के साथ शुरू हो जाता है, माँ बाप की उन प्रयासों से शुरू हो जाता है जब एक जीव नए जीवन की शुरुआत का पहला बिंदु बनता है। उस जगह से हमारे जीवन में न्याय और सत्य की स्थापना का पहला प्रयास शुरू हो चुका होता। दुर्भाग्य इतने बड़े राजनैतिक, आध्यात्मिक और प्रशासकीय अत्याचार और वर्तमान के बीच में खड़े दुर्दांत अनुभवों ने जो हमें कुछ सिखाया, क्या आगे के लिए हम अनुभवों के रूप में भी सीखने को तैयार रहे? इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने, वो भी निर्देश पर, सभी बूथ एजेंटों को रहेंगे। इसी पर हमने शुरुआती दौर पर कहा था कि आज का मंथन तीनों बिंदुओं के बीच में संतुलन का भविष्य तय करना। इस क्लिप में अखिलेश जी यही आरोप लगा रहे कि सरकार और प्रशासन दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप बन गए और दोनों का उद्देश्य जनता के साथ न्याय करना नहीं। राजनीति में न्याय और नैतिकता, नीति स्पष्ट और पारदर्शी हो, यह सुनिश्चित करना नहीं। तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है भारतीय राजनीति और जहां अध्यात्म और सनातनिकता यानी अस्थायी न्याय और सत्य की स्थापना का संकल्प हो। भारतीय सनातनिकता का अर्थ है न्याय और सत्य की अस्थायी स्थापना का संकल्प की धरती। चलो चलो
यूपी में अखिलेश आएगा। अच्छा, यूपी में अखिलेश आएगा। हाँ, अखिलेश जीतेगा इस बार। इस बार। योगी सरकार बेकार है। अच्छा, मैं ऐलान से कहता हूँ योगी सरकार अब के गिर जाएगी। ये तो गरीब का मांस खाने वाले, गरीब को खाने वाले, ये तो बेकार आदमी निकले सबसे। पर बेकार कुंभ मेला आया है अब की बार तो। ये सब प्रचार हो रहा है, कोई मेला नहीं लग रहा है। सब व्यापारियों का घर हो गया है। अच्छा, मेला बेच खाया है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। योगी जी को तो विचार आपने सुन ही लिया। क्या योगी जी को अब समझ में आया होगा कि क्या बुजुर्गों का ही मेला था ये, या फिर नौजवानों को बुलाना था तो उन्हें संभालने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना मुख्यमंत्री का दायित्व था। क्योंकि आपने 15 करोड़ कहना तो आपको बड़ा गर्व का महसूस कराता, लेकिन 15 करोड़ जनता के लिए जितनी जगह चाहिए, उसके खाने, रहने, बैठने, उठने, जाने, वापस होने की जो संतुलन चाहिए, वो क्या वीवीआईपी कल्चर की व्यवस्थाओं के साथ संयोजित किया जा सकता था? दुर्भाग्य। अखिलेश जी 3 दिन पहले जब यहाँ पर आए थे स्नान करने के लिए अपनी पूरे समाजवादियों के साथ अपने कैंप के अंदर, और आए और गए, कोई जाना भी नहीं ठीक से। और उन्होंने उनकी वो वाली वीडियो जो उनके कार्यकर्ता उनके साथ नारे लगा रहे थे, उनको लगा के उनको दुष्प्रचारित करने का जो दुस्साहस एक राजनीतिक तंत्र करता है, उसमें मीडिया उसका सहयोगी बनती है, कि भारतीय राजनीति के लिए ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पल है। ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये सुधा मूर्ति हैं, जिन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री ने इनके बारे में, इनके तमाम क्रियाकलाप, इनकी योग्यताओं के बारे में बड़ी सराहना किया, जो निश्चित रूप से होने के योग्य है। एक मिस कृष्णमूर्ति की वाइफ हैं, इन्फोसिस के वो चेयरमैन हैं, को फाउंडर हैं। और इस को फाउंडर की धर्मपत्नी जो काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, एजुकेटेड हैं, इनके योगदान की सराहना आदरणीय पीएम कर चुके हैं। इन्हें राज्यसभा में बेचा चुका, एक व्यक्ति राजनीति में, दूसरा कारपोरेट में। नागवारा रामाराव नारायण मूर्ति यानी NR नारायण मूर्ति 20 अगस्त 1946 को जन्मे व्यवसायी हैं। इन्होंने इन्फोसिस की सह संस्थापक के रूप में इसका बुनियाद रखी और उसके आज तक करता धरता हैं। और धर्मपत्नी सुधा मूर्ति जो एजुकेशनिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और आज की डेट में वो एक राजनेता भी हैं। Registration will close. You know we can't make every Indian rich, but everyone who wants to has 2 more days to join. Those who are really interested will have time to become our partner. वास्तव में एक आम आदमी अपने 21,000 रुपये से बच्चे को बिना पढ़ाए लिखाए, बच्चे के नाम से 21,000 रुपये जमा करके उसका भविष्य बनाना चाहे, क्या वास्तव में ये व्यवहारिक है या वैज्ञानिक है या लीगल है? यदि पूरे भारत के लोग 21,000 रुपये को ले करके अपने बच्चे के भविष्य को सुंदर करना चाहें, तो क्या यह वास्तव में संभव होगा? इसकी वैज्ञानिकता क्या है? इसकी गारंटी सरकार कैसे? ये पब्लिकली इस तरह का एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, क्या वास्तव में आपके बच्चे के भविष्य को पथभ्रष्ट नहीं किया जा रहा है? इतनी बड़ी पर्सनालिटी द्वारा जो राज्यसभा की सदस्य हो चुकी हैं, खुद उनके द्वारा इस तरह की गारंटी, क्या ये वैधानिक है? ये एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा? इसका एडवर्टीज खुद एलन मस्क भी कर रहे हैं, नारायण मूर्ति भी कर रहे हैं। क्या ये देश के लिए उचित है? तब फिर पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है? इतना ज़्यादा IAS बनने की क्या ज़रूरत है? यदि IAS की सैलरी से ज़्यादा एक आम आदमी 21,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके कमा सकता है, तो बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ, डिग्रियाँ लेने की क्या ज़रूरत है? फिर स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए जाने चाहिए। प्रोबो ऐप का देखिए कहानी क्या है। Reputation and take responsibility for every product I create. प्रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप हाँ और ना में जवाब देकर सिंपल से क्वेश्चंस के लाखों रुपए छाप सकते हो। हाँ, और अपने जीते हुए पैसे 1 सेकंड में विड्रॉ कर लो, बैंक ट्रांसफर मार लो, या UPI कर लो, कुछ भी कर लो। तो भाई देर किस बात की है, मेरा स्पेशल लिंक से कर लो डाउन। अभी महाकुंभ की मौत आपने झेला है, अब अपने बच्चे के भविष्य का, कैरियर की मौत देखना पड़ेगा। यदि इन षड्यंत्रों से यदि आपने अपने बचने का फैसला नहीं किया, तो बीबीएस न्यूज़ पावर में महाकुंभ में आने से पहले भी आपको आगाह किया था। यदि आप वीडियो उठा के देखना चाहें तो देख लें। लेकिन सरकार एक धमकी भरे रास्ते पर चलती है और आपको सत्य बोलने से रोकती है। संभवतः इन चेहरों को ध्यान से देखिए और पहचानिए, ये किसके रिश्तेदार हैं, ये किसके माँ बाप हैं और किन हालात में हैं। और पूछिए अपनी सरकार से कि ये इस हालात में क्यों हैं और ये अपने परिवार तक कैसे पहुंचेंगे या पहुंच चुके
उन सारे कारणों का सत्य खुद सरकार और प्रशासन जवाब देगी। लेकिन चेहरों को ठीक से पहचानिए। क्या इनके पास इतना साहस था कि उतनी बड़ी भीड़ की मार को बर्दाश्त कर पाए? क्या इनके परिवार के जो लोग चले गए या जो बच गए, क्या वो जी करके भी जी पाएंगे? क्या वो उन कमियों को, उन ईश्वर से जो पुण्य लेने की उम्मीद से आए थे, वो किस पाप के गर्त में डूब गए? क्या इस कहानी का दर्द सरकार बांट पाएगी? पैसे से कितना आर्थिक मदद मिली इनको, कितना इनको सामाजिक मदद मिली, कितना इनको मेडिकल फैसिलिटीज का सहयोग मिल पाया सरकार से? सरकार इनके लिए कितना आर्थिक मदद देगी? इनके भविष्य का दर्द खत्म हो जाएगा, भविष्य की होने वाली मुसीबतों का भय खत्म हो जाएगा। क्या सरकार इन सारी परेशानियों का समाधान निकालने का प्रायश्चित अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में कर पाएगी क्या? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप सबसे विनम्र प्रार्थना कि अभी भी जाग जाइए, अपने भविष्य को बेरोजगारी के गर्त में, महंगाई के धुंध में डूबने, मरने और भटकने से बचा लीजिए। वैज्ञानिक तौर पर जो सच है उस सच को स्वीकार करिए। ये अंधत्व का रास्ता छोड़ दीजिए। अंधभक्ति का रास्ता सिर्फ त्रासदी, बेचैनी, बेसब्री से गुजरता है। जिन्हें आप देख रहे हैं ये आपके उस वक्त नहीं काम आएंगे जब आपका बच्चे का भविष्य करियर खत्म हो चुका होगा, जब वो अंधकार में भटक रहा होगा। बीबीएस न्यूज़ पावर इन तमाम परिस्थितियों पर बहुत ही मर्माहत है। आपसे विनम्र प्रार्थना करता है कि आज़ादी से पहले का इतिहास और आज़ादी के बाद का इतिहास इस बात का गवाह है कि आपको चेतना होगा, आपको सत्य और न्याय के मायने समझने होंगे, तभी अहिंसा का रास्ता आपकी समृद्धि का कारण बनेगा।